प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक विषय में बात करेंगे। आज का विषय है, क्या एक मसीही विश्वासी गुटखा तंबाकू खा सकता है? आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस विषय को आपने दिया है पिता, इस विषय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं पिताजी। इस विषय को अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रभु आपके पवित्र आत्मा से हमको परिपूर्ण कीजिए। हमें बोलने के समय प्रबल वचन दीजिए, सुनने वाले सभी भाई बहनों का आशीष दीजिए। आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का विषय है कि क्या एक मसीही विश्वासी गुटखा तंबाकू खा सकता है। बहुत से ऐसे भाई हैं जो मसीह में रहने के बावजूद भी, बपतिस्मा वगैरह लेने के बावजूद भी वो लोग नशे में डूबे हुए हैं, बुरे बुरे कामों में, गुटखा तंबाकू सिगरेट शराब ये सब चीज़ की लत में डूबे हुए हैं। ऐसे भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि कहाँ लिखा है बाइबल में कि गुटखा खाना मना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल में गुटखा शब्द तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप मसीह विश्वासी हो और आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधे हुए हो तो कुछ बातें को समझना आवश्यक है आपको। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 से लेकर 20 पद तक। आप लोग अगर बाइबल रखें तो मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 से लेकर 20 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है, बाइबल बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो? हाँ, देखिए, परमेश्वर हमको अपना मंदिर बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके पास कुर्सी है, अगर कुर्सी पर कीचड़ या कुछ गंदगी लगा है तो क्या आप ऐसे ही बैठ जाएंगे? उसमें नहीं बैठेंगे, क्योंकि कपड़ा गंदा हो जाएगा, दाग लग जाएगा। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है परम पवित्र है, और हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा देह अपवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, या हमको परमेश्वर की ओर से मिला है पवित्र आत्मा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा मोल लिया है, दाम देकर मोल लिया है। तो हमें परमेश्वर के बलिदान को व्यर्थ नहीं गंवाना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुटखा तंबाकू एक हानिकारक पदार्थ है। जैसे आप सभी जानते हैं कि गुटखा से, तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है और शरीर में अन्य अन्य प्रकार की बीमारियां आ जाती है, जिससे शरीर क्या है, नाश हो जाता है या बड़ी बड़ी बीमारी के ओर चला जाता है। इससे क्या होता है कि शरीर धीरे 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 नष्ट होने लगता है, अंग जो है खराब होने लगता है और बाद में यही मृत्यु को ले जाता है। आप समझ रहे हैं ना? गुटखा एक वीडियो में मैंने देखा था, एक फैक्ट्री में, गुटखा फैक्ट्री में गुटखे में कत्था की जगह अब मरे हुए जानवरों का खून उसको
सुखा करके, उबाल करके, पीस करके, सुखा करके उसको उसमें मिलाते हैं और पाउडर में कांच को पीस के उसमें मिलाते हैं, कांच को, और उसमें सुपारी में पत्थर या तो छिपकली हड्डी, कोई मरे हुए जानवर को हड्डी भी मिक्स कर देते हैं। ऐसा ये अशुद्ध चीज़ है, बाइबल बताती है अशुद्ध है सब चीज़। अब परमेश्वर जो है परम पवित्र है, तो पवित्र परमेश्वर पवित्र जगह में ही रहेगा। अगर आप परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं, उसके बैठने की जगह को अपवित्र कर रहे हैं अशुद्ध वस्तुओं के द्वारा, तो परमेश्वर कैसे आएगा, कैसे यहाँ वास करेगा, कैसे आपके अंदर वास करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 पद। ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ प्रभु हमको साफ बता रहे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, हम में वास करता है, आपके अंदर वास करेगा। यदि जब आप उसके बैठने के जगह को शुद्ध और पवित्र रखेंगे, तब परमेश्वर आपके अंदर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा लिखा है, यदि कोई 17 पद में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहे हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह क्या है? आप हो, हम हैं। और देखिए ये गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इस सब के द्वारा शरीर विनाश की ओर चला जाता है। ये धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। ये मंदिर जो है नाश हो जाता है और आप अपने ही हाथों से परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। तो लिखा है कि परमेश्वर कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। यदि आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे तो परमेश्वर आपका नाश करेगा। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। अब बाइबल रखें तो मेरे साथ निकाल लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ूँगा। क्या लिखा है? मैं उनमें बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटी और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर हमको साफ बता रहा है। देखिए परमेश्वर आपके अंदर तभी बसेगा और तभी चला फिरा करेगा, तभी आपको अपने संतान होने का अधिकार देगा जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, आप उसके इस मंदिर को पवित्र रखोगे हर प्रकार से, हर एक प्रकार की, जैसे कि चोरी, झूठ, निंदा, गाली गलौज, ये सब नशा, शराब, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा जो है परमेश्वर का शरीर, ये जो मंदिर है, हमारा शरीर है, ये नाश हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि यदि परमेश्वर के मंदिर को कोई नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। 17 पद में लिखा है, अशुद्ध वस्तुओं को मत। अशुद्ध वस्तुएं, जो अशुद्ध वस्तुएं, ये सब यही चीज़ है, गुटखा, तंबाकू और ये सब शराब जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, ये सब अशुद्ध वस्तुएं हैं। तो अशुद्ध वस्तुएं, जब परम पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, परम पवित्र है, महापवित्र है और पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। हालेलुया। और ये जो शरीर है, तभी आप परमेश्वर आपके अंदर आएगा जब आप उसके मंदिर को पवित्र रखेंगे। हालेलुया। और लिखा है 18 पद में, मैं तुम्हारा पिता रहूँगा
हूँगा और तुम मेरे बेटी और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। देखिए, परमेश्वर का वचन साफ बोल रहा है, यदि आप उसके मंदिर को पवित्र रखेंगे तो परमेश्वर आपको अपने बेटे बेटियाँ होने का अधिकार देगा, और ये स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों क्या लिखा है 3:17 में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसा लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। मैं बता चुका हूँ। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि क्या गुटखा खाना पाप है? हाँ, अगर इस चीज़ से परमेश्वर का मंदिर नाश हो रहा है तो ये पाप है, गलत है, नहीं खाना है। यदि आप इस चीज़ से, इस आदत में पड़े हुए हैं तो मैं आज ही आपको बताऊंगा कि आप धोखे में हैं। अगर आप नहीं जानते, मान लो भूलवश आप बाइबल पढ़िए, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अगर आप विश्वास में हैं, मसीह में हैं, तो मैं बताऊंगा कि आप बाइबल को अच्छे से पढ़िए, समझिए, परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक पढ़िए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए, तो परमेश्वर आपको सिखाएगा, बताएगा। हालेलुया। तो जिस चीज़ से परमेश्वर का मंदिर नाश होता है उसको हमको नहीं खाना है, नहीं छूना है। वो अशुद्ध वस्तु का छूना भी नहीं है, उसकी ओर देखना भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं जो भी परमेश्वर के वचन से रिलेटेड वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सब चीज़, बुरी आदत से आप ग्रसित हैं तो आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगिए और ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब चीज़ अच्छे से रहिए, आनंद से रहिए, कुशल से रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।